बिग बॉस 18 जी हाँ, अब बिग बॉस का जो सफ़र है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। और हम भी जो दिन भर बैठ के बिग बॉस की बातें किया करते थे, रिव्यूज़ किया करते थे, अब हमारे काम पे भी फुल स्टॉप लगेगा और अब हम दूसरे कामों में लगेंगे। चलिए, ये तो रही हमारी अपनी खुद की पर्सनल बातें। बाकी हम बात करते हैं कि घर से कल एविक्ट कौन हुआ। हालांकि ये खबर अभी तक आपके पास पहुंच चुकी होगी, आई एम श्योर कि घर के अंदर ओमांग पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो है सबके लिए वो लेटर्स लेके आए थे सबकी फैमिली से। और वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट, चाहे वो ईशा हो गई, चाहे अविनाश हो गए, चाहे करण, सभी बहुत इमोशनल हुए अपनी अपनी फैमिली के लेटर्स को पढ़ के। और ऑब्वियस ही बात है ना कि इतने टाइम जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो आप क्या फील कर रहे होते हो, ये जो फैमिली से दूर है वही समझ सकता है। जो पास में है, जिसके पास फैमिली है, उसको नहीं कभी कमी महसूस होगी, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो दूर है अपनी फैमिली से, जो बातें नहीं कर पा रहा है चाह के भी, उसको बहुत कमी महसूस होगी। और वही वाली कमी आपको नज़र आई। कल ईशा रोती हुई नज़र आई और करण के आंसू निकले। ऐसे में शिल्पा शिरोडकर की बारी आई। उनके हस्बैंड का लेटर आया हुआ था और शिल्पा लेटर पढ़ी, शिल्पा इमोशनल हुई। और उसके बाद ही उमंग कुमार जो है, जो कि बिग बॉस का घर हर साल बनाते हैं, तो वो फिर लेके शिल्पा को चले गए कि भैया यहीं तक था शिल्पा शिरोडकर आपका समय। भाई शिल्पा जी देखो, यहाँ तक थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी वो, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं। हमको उनको देख के एक चीज़ सीखने को मिली कि चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं हो ना तो सब बेकार है। मतलब वो सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटी की फैमिली से आती हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन घमंड हमने नहीं देखा उनके अंदर 0%। ना कभी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मेरी फैमिली ये, मेरी फैमिली वो, मेरा कनेक्शन इनके साथ, मेरा कनेक्शन उनके साथ। वो एक नॉर्मल कंटेस्टेंट बन के आई थी और बहुत अच्छी थी। कई बार इमोशनल भी थी, कई बार वो लोगों को मैनिपुलेटर भी लगी, कई बार वो बैकस्टैबर भी लगी। लेकिन जो भी थी, भाई देखो इंसान है और इंसान से ऊपर नीचे गलतियाँ अच्छाइयाँ सब होती रहती हैं, तो उसका एक हिस्सा शिल्पा शिरोडकर भी थी। खूबसूरत बहुत है, साथ ही साथ इमोशनल भी बहुत है। और मुझे तो भाई पर्सनली बहुत मज़ा आया शिल्पा जी को देख करके। और जिस तरीके से करण के साथ उनकी बॉन्डिंग थी, हाँ विवेन के साथ उनका था एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनके मन में कि विवेन भी अपना फ्रेंड है, लेकिन विवेन उस तरीके का नहीं है, विवेन नहीं मानता है उनको फ्रेंड, तो वो एक अलग मैटर है। चलो, तो फिलहाल खबर यही है कि शिल्पा शिरोडकर जो है वो घर से बेघर हो चुकी हैं और अब आपको मिल चुके हैं टॉप 6। जी हाँ, रजत दलाल की खबरें जो है इतनी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि लोगों का कहना था कि बीच में निकाल दिया जाएगा। मैंने खुद भी पर्सनली कई वीडियोस बनाई जिसमें ये बताया कि रजत को किस तरीके से ये लोग मिड वीक एविक्शन करेंगे या कंटेस्टेंट से पोल कराएंगे और उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनको है कि वो रजत को ना जीता है। लेकिन मेकर्स ने हम सभी को गलत साबित किया। और ऑब्वियस ही बात है ना, जब सोशल मीडिया पे किसी एक चीज़ की बाढ़ आ जाती है तो फिर मेकर्स भी उस चीज़ को तो नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ और मेकर्स ने रजत दलाल को नहीं निकाला, तो अच्छी बात है, रजत भी है टॉप 6 में। और अब वोटिंग पे सारा का सारा मामला है, चाहे रजत जीते, चाहे करण जीते, चाहे विवेन जीते, जो भी जीतेगा। अब जो ये टॉप 6 बचे हैं, इट मीन्स कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत जी जान शिद्दत दी है ईशा को छोड़ करके, है ना, ईशा को छोड़ करके। लेकिन ईशा को बिग बॉस को टॉप 6 में लेके जाना था, टॉप 5 में लेके जाना था, इसीलिए वो इस बार टॉप 6 भी लेके जा रहे हैं। चलिए, बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।